एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 4 स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। सबसे पहली स्टेप आती है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड लिंक रिएक्शन, थर्ड वन क्रेब साइकिल एंड फोर्थ इज एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये 4 स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। 4 स्टेप में सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट की जाती है। क्या बोला मैंने? ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट की जाती है, और ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। लगभग 10 स्टेप की रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? सेल की साइटोप्लाज्म में। ये 10 स्टेप्स की रिएक्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 स्टेप्स में क्या क्या होते हैं और कहाँ कितनी एटीपी बनती है, कितनी एनएडीएच2 बनती है, ये सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो सबसे पहले कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। और ये दोनों जो है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये आइसोमर होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम की यूज होती है वो एंजाइम आती है आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम आती है? आइसोमेरेज एंजाइम। और अगर अपन बात करें ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे एंजाइम आती है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। यहाँ कौन सी एंजाइम आती है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की वजह से ये कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। फर्दर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर अपन इसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड बनाती है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या क्या बोला मैंने? 2 चीजें। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट होती है, 2 चीजें बनाती है, दैट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ट्रायोज फॉस्फेट, दैट इज द डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फर्दर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होती है और बनाती है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाती है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्दर ये कन्वर्ट होती है और बनाती है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्दर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्दर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड फर्दर ये कन्वर्ट होती है और बनाती है, और ये कन्वर्ट होती है और बनाती है पायरुविक एसिड। क्या बनाती है भाई? पायरुविक एसिड। तो मैंने बोला ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। इस प्रोसेस को अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। और अगर बात करूं जो होती कहाँ, तो ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। अब अपन क्वेश्चन करें नीट की बात करें, तो नीट की क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये आते हैं स्टेप से। स्टेप्स में कौन से एंजाइम यूज हुए, उसके बाद कौन कौन सी स्टेप्स रिवर्सिबल है, कौन कौन सी स्टेप्स इरिवर्सिबल है। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की। ठीक है? तो सब पहली स्टेप, ये पहली स्टेप एंड थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जब 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। ये 3 स्टेप ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल है और बाकी के सारे स्टेप्स कैसे हैं? रिवर्सिबल है। तो ये पहली क्वेश्चन होगी। दूसरी क्वेश्चन, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होगी और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच की सिंथेसिस होगी, एनएडीएच2 की सिंथेसिस होगी। तो सबसे पहले बात करें एटीपी की, कितनी यूज हो रही है, कितनी बन रही है। अगर मैं बात करूं यूज एटीपी, टोटल यूज्ड एटीपी कितनी यूज की, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं तभी 1 मॉलिक्यूल की यूज होती है, और 1 मॉलिक्यूल तक यूज होती है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाती है। ये वाली स्टेप जो है, इस स्टेप में एटीपी की यूज होती है। तो दो एटीपी को क्या हो गए? यूज हो गए। अगर अपन बात करें टोटल सिंथेसाइज की, तो कितनी सिंथेसिस हो रही है, तो टोटल सिंथेसिस की बात करूं मैं, कितनी हो रही है टोटल सिंथेसाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनेगी, तो एक एटीपी तो यहाँ बन रही है, दूसरी एक एटीपी यहाँ बन रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एटीपी बन रही है, बट इससे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल 2 एटीपी यहाँ भी बनेगी, 2 एटीपी यहाँ बनेगी और 2 एटीपी यहाँ बनेगी। तो टोटल बनी कितनी, तो 4 एटीपी। तो टोटल सिंथेसाइज कितनी हो गई? 4। अब 2 तरह की एटीपी की बात होती है, एक होती है डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन होना, एक होती है जो एटीएस के बाद एटीपी रिलीज होगी। तो डायरेक्ट एटीपी को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनी हुई एटीपी।
तो डायरेक्ट एटीपी को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से बनी हुई एटीपी। तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से नेट गेन कितनी हुई हमारे पास, नेट गेन की बात करो ग्लाइकोलाइसिस में तो कितनी हो जा रही है वो 4 - 2 दैट इज 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेट गेन जो एटीपी की होती है, 2 एटीपी की गेन होती है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। बात समझ में आ रही, तो ग्लाइकोलाइसिस से कितनी नेट गेन होती है, 2। लेकिन कब, ये मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एटीपी की। डायरेक्ट एटीपी बोले तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से कितनी एटीपी बनेगी, तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से कितनी एटीपी बनेगी भाई, 2 नेट गेन। अब नेट गेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर वो क्वेश्चन नीट वाले ने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एटीपी बनेगी, कितनी एटीपी बनेगी, तो भाई तो बनने तो 4 है कि नहीं, बनने तो 4 है, लेकिन उनमें से 2 हो जाता है। तो आप नेट गेन की बात करो तो कितनी होगी नेट गेन, 2 एटीपी। ये चीज आपको ध्यान रखना है सबस्ट्रेट लेवल से। दूसरी चीज यहाँ देखो, जब अपन बात करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होती है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 सिंथेसाइज होती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 सिंथेसाइज होती है। ये फर्दर इसको ATS में ATS होती है, ATS चलती है, और ATS के बाद ये फर्दर 1 NADH2 से 3 ATP की बात की, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस से नेट कितनी एटीपी की गेन होती है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन के थ्रू, तो 2 कितनी होती है, तो 2 एटीपी जो है, 2 एटीपी भी आपको ध्यान रखना है। नेट सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से नेट गेन जो एटीपी होती है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितनी होती है, 2 एटीपी। और NADH2 की कितनी मॉलिक्यूल बनेगी, यहाँ तो एक ही लिख रखा है सर, आप 2 कैसे बोल रहे हो, 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, ये कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, और इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो फर्दर ये 2 बार चलेगी ना, ये यहाँ से यहाँ, तो ये अगर बात करूँ तो ये कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट समझो बोर्ड पे ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस की रिजल्ट की, तो नेट गेन एटीपी कितनी होगी, नेट गेन ऑफ एटीपी थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, तो 2। उसके बाद NADH2 कितनी बनेगी, 2 NADH2 भी बनेगी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। तो ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो सिंपल से एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, एरोबिक हो एनारोबिक हो, सारे ऑर्गेनिज्म में होने, जिसमें जिसमें ग्लूकोज को क्या ग्लूकोज टूट करके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और लगभग ये 10 स्टेप्स की रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर है, साइटोप्लाज्म सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में चल रहे होते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिज्म में चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद। रिजल्ट्स की बात करूं तो 2 सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से 2 एटीपी की गेन होती है, उसके बाद 2 NADH2 बनती है। फर्दर सर इसका क्या होगा, जो ये पायरुविक एसिड बनी, मीन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से क्या बनेगी, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेगी। कितनी बनेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब फर्दर पायरुविक एसिड जाते लिंक रिएक्शन होगी, उसकी क्रेब साइकिल होगी। तो पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट किया, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। कितनी स्टेप की रिएक्शन, 10 स्टेप की रिएक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वही सारी चीजें ऐसी हैं बता रहे हैं। चलिए